कहते हैं कंस के पाप धरती पर बहुत बढ़ गए थे। कंस के पाप धरती पर बहुत बढ़ गए थे, इसीलिए कंस को मारने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। रावण को मारने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। एक एक आदमी को मारने के लिए भगवान विष्णु को एक एक अवतार लेना पड़ता है। जिस विष्णु भगवान की एक उंगली के हिलाने से प्रलय आ सकती है, उस विष्णु को एक आदमी को मारने के लिए संसार में अवतार लेना पड़ता है। क्या विडंबना है। उंगली घुमाओ और उसकी हृदय गति बंद कर दो, बात खत्म, पैसा हजम। अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। परंतु समझ में नहीं आता भगवान क्या करते हैं। हमारे भगवान जिन्होंने जो सारी संसार की रचना करते हैं, सारे संसार को चलाते हैं, ये सभी इतने बड़े बड़े हथियारों से लैस हैं। धनुष, बाण, चक्र, गदा, त्रिशूल, भाले। काय के लिए भाई? क्यों? क्या जरूरत है इन सब की? आपकी एक उंगली के इशारे से सब काम हो सकते हैं संसार में, तो इन आयुधों की क्या जरूरत है? तलवार की, चक्र की, गदा की। समझ में नहीं आता। आज तक आपने अपने जीवन में, या आपके माता पिता ने, या आपके बाप दादा ने, किसी ने भी कभी भी पीढ़ियों में किसी 4 हाथ वाले, 8 हाथ वाले आदमी को देखा है? 3 मुंह वाले आदमी को देखा है? फिर ये कैसे हो गए? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी पैदाइश ही कब हुई किसी को नहीं मालूम। 4 हाथ पैर हैं, समुद्र में नाग सैया पर लेटे हुए हैं। ब्रह्मा जी हैं, इनके 3 मुंह हैं। गणेश जी हैं, उनको हाथी का मुंडी जो है लगाया हुआ है गर्दन पर। वो कैसे तो बात करेंगे किसी से, और कैसे खाएंगे? वो खाएंगे, वो छोटे बच्चे के गले के नीचे कैसे उतरेगा? मैं 40 साल से रामायण पढ़ रहा हूँ, आज तक ये बात समझ में नहीं आई। अचानक ख्याल आया, अरे रामायण में ये वानर, भालू मनुष्य से बात कैसे कर सकते हैं? ये तो आपस में बात ही नहीं कर सकते। फिर ये सब क्या है? कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। चलो आगे चलते हैं। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य धर्माय तदात्मानं सृजाम्यहम्। बिल्कुल झूठ, क्योंकि यहाँ तो 2000 वर्षों से धर्म की ग्लानि हो रही है। यहाँ तो 2000 वर्षों से धर्म की ग्लानि हो रही है। मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मस्जिदें बनाई गई हैं। तलवार के जोर पर लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया है, फिर भी आपको धर्म की ग्लानि दिखाई नहीं दी। अद्भुत बात है। व्यास जी ने लिख दिया और तुमने बोल दिया, बात खत्म। धर्म की ग्लानि से किसी को कोई लेना देना नहीं है। जब 5 भाइयों ने एक द्रौपदी से शादी की, तब आपको धर्म की ग्लानि दिखाई नहीं दी। जब सत्यवादी युधिष्ठिर जुए में अपने 4 भाइयों को हार गया, 5 भाइयों की पत्नी द्रौपदी को हार गया जुए में, तब आपको धर्म की ग्लानि दिखाई नहीं दी। कौरव धर्म के रास्ते पर नहीं थे, तो क्या ये धर्म के रास्ते पर थे? धर्म की ग्लानि और संभवामी युगे युगे की बात करते हो। तुम्हारी बातें वही मानेंगे जिन्हें तुम्हारे दोस्त दिखाई नहीं देंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा माँ, काली माँ सब सोते रहे। इतने इतने हथियारों को लेकर चलते हैं किस लिए? भारत को तुर्कों से, मुगलों से और अंग्रेजों से गुलामी से तो बचा नहीं सके। संभवामी युगे युगे की बात करते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब लाखों हिंदू कत्ल कर दिए गए, लाखों मुसलमान मारे गए। आप क्या कर रहे थे केशव? हमारे दूसरे भगवान क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस बातें ही बातें हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानाय धर्मार्थ तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में आपने अध्याय 9 श्लोक 1 में अर्जुन से कहा है कि तुझ अदोष दृष्टि को वह एक परम ज्ञान दूंगा जिसे जानकर तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। फिर स्वर्ग नरक किस लिए बनाए? तो ज्ञान से ही पापों से मुक्त हुआ जा सकता है तथा गंगा में स्नान करने से ही लोग पाप मुक्त हो सकते हैं, तो पाप करने से डरेगा कौन? इसलिए तो दिन पर दिन पाप बढ़ते जा रहे हैं, धर्म की ग्लानि होती जा रही है। आपका संभवामी युगे युगे काम क्यों नहीं कर रहा? 5000 साल हो गए, आप धर्म की ग्लानि रोकने के लिए पृथ्वी पर क्यों नहीं आए? यह सब कवि महर्षि व्यास की कल्पना के सिवा कुछ भी नहीं। धर्म की ग्लानि तो रुकती नहीं, लेकिन धर्म एक के बाद एक पैदा हो रहे हैं। 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म का उद्भव हुआ। हमारे सनातन धर्म में क्या यह धर्म की ग्लानि नहीं हुई? 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म निकला, हमारे ही सनातन धर्म से ही निकला। निराकार ब्रह्म को निकाल कर अल्लाह का रूप दे दिया गया और मूर्ति पूजा का निषेध कर दिया गया। मांसाहारी खान पान शुरू कर दिया गया, हमारा कट्टर दुश्मन हो गया। फिर निकला बौद्ध धर्म, आर्य समाज, सिख धर्म, ये भी हमारे धर्म से निकले और हमारे धर्म में से नए धर्म निकलते रहे। हजारों वर्षों तक चलता रहा, फिर भी आपको कहीं धर्म की ग्लानि नजर नहीं आई। अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। धन्यवाद।